स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीरों को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते। अब यहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है वे स्वप्नदर्शी। कहां से आया स्वप्न? ये कौन सा वाला स्वप्न है? आपको जानकारी मिले। इस स्वप्न की बुनियाद आज मोबाइल के अंदर जो हर एक के हाथ में है, छोटे से बच्चे। और अब जब से लॉकडाउन क्या हो गया है, इस लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हो गए, अब ऑनलाइन स्कूल चलेंगे। तो आज गरीब से गरीब माँ बाप अपने बच्चों के लिए महंगा से महंगा बड़ा डिस्प्ले वाला मोबाइल ला रहे हैं और उसमें इंटरनेट भी डालेंगे। इंटरनेट के बिना टीचर जो बोल रहा है ना, वो तो तुमको सुनाई नहीं देगा, टीचर को देखना पड़ेगा ना, बटन वाले मोबाइल में काम नहीं ना चलेगा। अब एक बात बताइए, बच्चों के हाथ में ऑनलाइन की स्कूल के चक्कर में मोबाइल प्लस इंटरनेट होगा तो उनको मोबाइल खोलना बंद करना तो सीखना पड़ेगा ना, अपने टीचर को कनेक्ट करिएगा ना। तो अब आप बताइए कि मोबाइल में क्या क्या है। जैसे ही नेट शुरू होता है तो एडवर्टीजमेंट में आधा कपड़ा पहनी लड़कियों का चित्र आता है। अब हमारे बच्चे क्या देखेंगे? वो आधा घंटा तो स्कूल पढ़ेंगे, माँ बाप ने तो स्वतंत्रता दे दिया कि ले बेटा तू स्कूल के लिए ये मोबाइल काम में लाना, दिन भर तो स्कूल नहीं न चलेगा। अब आप बताइए ये बच्चे करेंगे क्या? ये 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चे को नेट वाला मोबाइल है ना, 4G वाला तुमने दे दिया, अभी ये बच्चा क्या देखेगा? वो विज्ञान नहीं देखने वाला है, वो गणित देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ा आकर्षण वो वासना, पोर्नोलॉजी, गंधे चित्र। अब आपको क्या लगता है हमारे बच्चों में से कितने भावनात्मक रीति से शुद्ध होंगे जो छोटे छोटे बच्चों को आपने मोबाइल दे दिया है? ये लॉकडाउन और कोई तंत्र नहीं है, एक ऐसा ड्यूमानिक सिस्टम है जो देश के अधिकारियों के दिमाग में आ बैठा कि तुम अब अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद करो और घर में ही ऑनलाइन स्टडी शुरू करो। आज बड़े बड़े बच्चे तो ऑलरेडी मोबाइल में बिगड़ गए। 14 साल के बाद बच्चे के बाद में 14 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल के बच्चों को एक बार मोबाइल दे दिया जाए तो वे काम की बात कभी नहीं देखते हैं। वो तो गए, नाक के नीचे काली काली मूछों की ये मखमली मूछें क्या निकलने लगी, वह ताकना और झांकना शुरू करता है। तो उसके लिए तो सबसे बड़ी सुविधा यहां आ गई ना। अब ये प्रैक्टिसेस जो है बच्चे प्रारंभ से कर रहे हैं। अब आप जरा देखिएगा, आज ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश, कानून बना दिया कि 5 साल की उम्र के बाद एक लड़का और एक लड़की उसके प्राइवेट पार्ट को छू सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। आफ्टर 5 years, any boy and any girl can touch their private parts. This is not sin, it's a law. आपको क्या लगता है शादी विवाह के बारे में? क्या नूहा के जमाने का वो वक्त शुरू नहीं हो गया? अमेरिका में गे मैरिज को छोड़ो, भारत जैसी भूमि में जहां सब धर्म का जन्म होता है, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आदेश दे दिया है कि यदि कोई लड़का लड़का के साथ शादी करे और कोई लड़की लड़की के साथ शादी करे तो
इसे मान्यता दी जानी चाहिए। अमेरिका सरकार के हर कलीसियाओं से यह फॉर्म भराया गया कि यदि कोई लड़का लड़का शादी करेगा, लड़की लड़की शादी करेगी, तो तुम्हें शादी देना है या नहीं देना है, अपनी इच्छा जारी कीजिएगा। यह तो सदोम और गमोरा के टाइम पर होता था। अब यहूदा की किताब में और 7वें पद में आ जाएं तो वहां लिखा, जिस रीति से सदोम और गमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए और वे पराये शरीर के पीछे लग गए। पराया शरीर, पराये शरीर को इंग्लिश में यदि देखें तो स्ट्रेंज फ्लैश, स्ट्रेंज फ्लैश शब्द का मिलाया गया। स्ट्रेंज फ्लैश का मतलब होता है बड़ा उत्तेजित शरीर। पराया शरीर मतलब स्ट्रेंज फ्लैश। इसका मतलब है परमेश्वर के विधान के अनुसार एक पुरुष का एक ही स्त्री और एक स्त्री का एक ही पुरुष होना चाहिए, और शरीर के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिससे कि वे संतान उत्पत्ति की दृष्टि से इस प्रकार के सिस्टम को विधाता ने बनाया है। परंतु बात जब स्ट्रेंज फ्लैश की आती है तो परमेश्वर के बनाए हुए कानून के विरुद्ध एक ऐसा शारीरिक संबंध जो अनैतिक, जो अनरीति से, दूसरे ओर से जो गे मैरिजेस हैं, इस पर चले जाइए। गे मैरिजेस और कुछ नहीं है वरन यह स्ट्रेंज फ्लैश का वह तरीका है जहां पर एक लड़का लड़का के साथ शादी करे जिसको पुरुषगामी कहते हैं, और एक लड़की लड़की को शादी करे स्त्रीगामी कहते हैं, जो अनरीति से अपनी वासना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करे। ये क्या स्ट्रेंज फ्लैश नहीं है? तो क्या खुदा नूह के समान जलजलाहट पैदा नहीं करेगा? आज 4 साल के बच्चे और 5 साल के बच्चे के पास में जब मोबाइल में इंटरनेट होगा तो वह कौन सा वाला वेबसाइट खोलेगा? आपको क्या लगता है स्वप्न कहां से आएगा? आज हमारा भारत में 5 साल की बच्ची के साथ एक जवान कुकर्म कर रहा है, उसकी हत्या कर दे रहा है, तो सोच कितनी गिर चुकी है। थोड़ा सोचें। घर घर में मोबाइल, बुढ़ा बुढ़ी, मामा पापा और नाती नतरे एक साथ बैठकर के जब कोई फिल्म देखते हैं उसमें कितने बार नंगे चित्र और वासना की कहानी दिखाई देती है, तो इन बच्चों को सपना कौन सा आएगा? कौन से स्वप्नदर्शी हैं ये? इस रीति से ये स्वप्नदर्शी, अरे जवान सपना देखे, कोई लड़का लड़की का सपना देखे, कोई लड़की लड़के का सपना देखे, छोड़ दीजिए, आपने तो मोबाइल थमा दिया है सपने की कहानी। ये बच्चे अब सपने में क्या देखेंगे? आधा घंटा स्कूल में, बाकी दिन भर तो माँ बाप काम करने न गए हैं, वो कौन कौन सी वेबसाइट खोलने वाले हैं? तो इनको रात को कौन सा स्वप्न आएगा? ये कौन सी कल्पना करेंगे? जागते जागते सपना और सोते सोते सपना। मोबाइल तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका है बुरे सपना देखने का। स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते। कौन सा वाला सपना है जो किस प्रकार की अशुद्धता को दिखा रहा है? प्रभुता को तुच्छ जानेंगे। एक बार कोई व्यक्ति सेक्सुअल इमोरलिटी में फंस जाए तो वह मां को मां और बाप को बाप नहीं कहता। वह बड़ों को बड़ा और छोटे को छोटा समझना खत्म कर देता है, क्योंकि उसकी मानवीयता इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि बड़े और छोटे का अंतराल खत्म हो जाता है। अब ऐसे समय में पवित्र आत्मा धरती में रह के क्या करेगा? लिसन मी वेरी केयरफुली। इस दशा में जब हर मनुष्य के दिमाग के अंदर में विकार पड़ा हुआ है, हर मनुष्य के अंदर में वासना पड़ी हुई है और व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है,
एक व्यक्ति को 5 साल के लिए जेल भेज दो और मोबाइल थमा दो और ढेर सारा इंटरनेट दे दो तो वह घर आना पसंद ही नहीं करेगा, बस खाना वगैरह दे देना उसको। आज तो बच्चे अपने आप में अपने घर में जेल खाने के समान बंद पड़े हैं, मोबाइल में 24 घंटे झांक रहे हैं। आपको क्या लगता है स्वप्नदर्शी शरीर को अशुद्ध करने चले, भावना में जब विकार आएगा तो उनके शरीर का क्या हाल होगा? वे ही है जो प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। आपको मालूम पड़े कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर में आने वाले विकार अपने पदाधिकारियों को, अपने ऊंचे वाले लोगों के साथ में। अब एक बात देख लीजिएगा, यदि बच्चा मोबाइल खेल रहा है और यदि वे गलत प्रकार के मोबाइल में चला गया, पापा बोल रहे हैं इधर आइए, अब आप ही बताइए वो आ सकता है या नहीं? आज 99% बेटे बेटियां माँ बाप का अपमान इसलिए कर रहे हैं, माँ बाप से जूझ इसलिए रहे हैं, माँ बाप की बात इसलिए नहीं मानते कि कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं विकृत हो गई हैं। और विकृत करने वाला इंटरनेट, विकृत करने वाली वासना, विकृत करने वाली ये जो मोबाइल से चिपक गए हैं, जैसे गर्मी के दिनों में लोग आग के पास चिपके रहते हैं ना, जैसे ऊन में गर्दा चिपक जाता है, वैसे हर इंसान का दिमाग आज मोबाइल में चिपका हुआ है। और उसको यदि उससे कहे ए इधर आइए, बोलिए क्या करेगा? अरे कहाँ आइए, पढ़ रहे हैं हम, दिमाग खराब करते हो, माँ को तो कुछ नहीं समझ में आता, दुआ दुआ प्रार्थना प्रार्थना। अब आप बताइए आपको क्या लगता है? एक बहुत आसान तरीका है। इसलिए प्रभुता को तुच्छ जानने वाला वो व्यक्ति है जो इस बीमारी का रोगी हो गया है, जिसको मोबाइल का कैंसर लग गया है। जितने लोगों को मोबाइल का कैंसर लग गया है वे कभी अपने बड़ों को बड़ा नहीं समझते। जितने लोगों को मोबाइल का कैंसर लग गया है वे कभी अपने माँ बाप का आदर नहीं कर सकते। जितने लोगों को मोबाइल का कैंसर हो गया है वे कभी अपने पत्नी को, अपने पति को आदर पूर्वक रिश्ते से नहीं देखेंगे। तो ऐसे समय में ऊंचे पद वालों का और प्रभुता को तुच्छ जानने का और ऊंचे पद वालों को भला बुरा कहने का अधिकार किसने दिया? यह स्वप्नदर्शी। उसके पीछे एक ही चीज है, वासना। और जितने लोग इंटरनेट के गुलाम हैं, कहीं ना कहीं भारी मात्रा में दुरात्माएं उनके दिमाग के ऊपर में कब्जा करते हुए उन्हें विकृत कर रही। और इस विकार के कारण परमेश्वर का आत्मा न मात्र मनुष्य के दिल दिमाग से बाहर चला गया, वरन धरती से भी पलायन करना शुरू कर दिया। यही कारण है आज प्रभु के भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जा तो वह और आ रहा है, समस्या जा तो और आ रही है, शांति भेज तो उतना ही ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है। कितने लड़ाई चल रहे, कितने झगड़े चल रहे, कितने तलाक हो रहे हैं इन 2 महीनों के अंदर में। अरे खुलने तो दो, कौन सा लड़का कौन सी लड़की के साथ और कौन सी लड़की कौन से लड़के के साथ विवाह करके एक नया घर बसा रहा होगा जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। क्योंकि परमेश्वर के आत्मा का इस धरती से वापस लौट जाना ख्रिस्त विरोधी आत्मा के आगमन के लिए दरवाजा खोलने का कारण है।